हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे 4 वेक्टर वेलोसिटी के बारे में, और 4 वेक्टर वेलोसिटी के हम लोगों ने कंपोनेंट्स निकाल लिए थे और हमने इसकी एक शर्त जो है वो फुलफिल कर दी थी। हम लोगों ने उसकी एक कंडीशन कौन सी फुलफिल करी थी? समेशन म्यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 यू म्यू स्क्वायर की वैल्यू थी वो इनवेरिएंट यानी -c² आ रही थी, तो उससे एक कंडीशन फॉलो हो गई थी। अब हम दूसरी कंडीशन फॉलो करेंगे, तो इसका स्टार पॉइंट डाल के दूसरा पार्ट कर लेना, चाहे स्टार पॉइंट डाल देना। लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऑफ 4 वेलोसिटी। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ 4 वेलोसिटी। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ 4 वेलोसिटी, इसमें क्या करेंगे हम लोग? उसे वही 4x4 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटन एज 4 वेलोसिटी vector can be written as, कैसे लिखा जा सकता है? u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश, u4 डैश। किसकी फॉर्म में? u1, u2, u3, u4। गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 1। नहीं 0 0 गामा, यहाँ पे गामा इस तरह से लिखेंगे। अब इसको हमें इक्वेशंस की फॉर्म में चेंज करना है, तो अब अपन लोग लिखेंगे इन फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। इसके बाद in form of equations, अगर इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा जाए तो u1 डैश की वैल्यू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, u1 डैश इज इक्वल्स टू गामा u1 प्लस आयोटा बीटा गामा u4। तो इससे हम लोग u1 डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो गामा u1 प्लस आयोटा बीटा u4। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि u1 की वैल्यू थी गामा u ux, u2 की वैल्यू थी गामा u uy, u3 की वैल्यू थी गामा u uz, u4 की वैल्यू थी आयोटा c गामा u। तो हम लोग यहीं पर वैल्यू पुट करेंगे। u1 डैश की जगह आ जाएगा गामा u डैश ux डैश, गामा u1 की जगह गामा u ux प्लस इसकी जगह पे आयोटा बीटा इंटू आयोटा c गामा u। यहाँ से गामा u डैश ux डैश इज इक्वल्स टू कॉमन आ जाएगा, गामा u यहाँ पे बचा ux आयोटा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू c, ये आ जाएगा। सही है ना? हाँ सही है। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, नोट करो इसको। फिर हम लोग सेकंड लिखेंगे, फिर थर्ड लिखेंगे, फिर फोर्थ। 4 इक्वेशंस इसमें लिख देंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई है इसको मैं साइड में यहाँ लिख के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को काम पड़ेगा इसका। ये फर्स्ट इक्वेशन आई। अब वहां से रब करके सेकंड इक्वेशन लिखते हैं।
सेकंड लिखते हैं, ये इधर से इधर, तो u2 डैश इज इक्वल्स टू u2। अब u2 डैश होता है गामा u डैश uy डैश, u2 की जगह गामा u uy, इक्वेशन सेकंड। ऐसे ही u3 डैश u3, इक्वेशन थर्ड। फिर बचेगी इक्वेशन 4। मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड भी यहाँ लिख के रख लेती हूँ। आप मत लिखना, मेरे को लिखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे उसे मिटाना है। अब हम बात करेंगे फोर्थ इक्वेशन की। फोर्थ इक्वेशन में देखो, ये यहां से फोर्थ रो और कॉलम से मल्टीप्लाई करके u4 डैश बराबर माइनस आयोटा बीटा गामा u1 प्लस गामा u4 वैल्यू रखते हैं। गामा कॉमन ले लो, माइनस आयोटा बीटा u1 की जगह गामा u ux, इसकी जगह पे आयोटा c गामा u, यहाँ से कॉमन, और u4 डैश की जगह भी क्या आ जाएगा, u4 डैश आएगा आयोटा c गामा u डैश, यहाँ से आयोटा c गामा u डैश बराबर, यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, अगर मैं यहाँ से आयोटा और c कॉमन ले लूँ, गामा है ही और गामा u भी कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर c कॉमन लिया है, आयोटा कॉमन लिया है, तो बीटा अपॉन c ux माइनस में, और प्लस आयोटा और c बाहर आया, गामा u तो +1, यानी कि आयोटा c से आयोटा c कैंसिल हुआ, तो गामा u डैश की वैल्यू आ गई गामा गामा u 1 माइनस बीटा ux अपॉन c। इक्वेशन है हमारे पास फोर्थ। लिखो, अभी हमें क्या निकालना है, हमें ये निकाल कर देखना है कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में हम लोग एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की वेलोसिटीज यानी ux डैश uy डैश और uz डैश जैसे निकालते थे, क्या वो ही इससे आएगा क्या, 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन से भी क्या वही चीजें आएंगी क्या, यानी हम लोग गलत तो नहीं जा रहे कहीं, तो इसीलिए अपन लोगों को उसको चेक करना है। नोट करो इसको। यहां से बिठा देती हूँ। डिवाइडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, डिवाइडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 बाय इक्वेशन 4। फर्स्ट का करते हैं, गामा u डैश ux डैश, यहां से गामा u डैश, यहां से वहां से इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ux डैश की वैल्यू आई ux माइनस बीटा c अपॉन 1 माइनस बीटा ux अपॉन c। क्या ये सही है, हमने जो पहले पढ़ी थी क्या ये उसके जैसा है, तो लेट्स सी। हम लोगों ने पहले पढ़ी थी ux डैश बराबर ux माइनस v अपॉन 1 माइनस v ux अपॉन c स्क्वायर, बट हमें पता है v अपॉन c होता है बीटा, तो v की जगह रख देंगे यहाँ पे बीटा c, और v अपॉन c की जगह रख देंगे क्या, बीटा, एक c रहे। आगे के इक्वेशन सेम, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। इधर का मिटा देती हूँ।
पहली इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये हुआ। अब दूसरी को, सेकंड है उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं इससे, इससे ये कैंसिल कैंसिल, डन। ये भी बिल्कुल सही है। पहले यही आता था यू वाई अपॉन में गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर आता था और वी अपॉन सी की जगह बीटा। एंड सिमिलरली करके अब इसका डिवाइड करके हम दिखाएंगे नहीं, इसी के जैसा होने वाला है, इसीलिए यू जेड डैश बराबर यू जेड अपॉन गामा 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी। खत्म। सही आ रहा है बिल्कुल। तो ये हमारा एकदम फुलफिल हो गया। ठीक है, नोट करो इसको। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे इसके बाद, फोर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक है फोर मोमेंटम। फोर मोमेंटम देखिए क्या होता है। जनरली हमें पता है जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होती है। यहाँ फोर मोमेंटम की बात होगी तो पी को म्यू लिखेंगे क्योंकि इसके चार कंपोनेंट होंगे। ये होगा मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन मास होगा रेस्ट मास और वेलोसिटी होगी फोर वेलोसिटी। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई जो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, फोर मोमेंटम। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ फोर वेलोसिटी वेक्टर, the product of four velocity vector, the product of four velocity vector क्या था वो, u mu, and rest mass of particle m nod and rest mass of particle m nod is defined as four momentum, सही है। The product of four velocity vector u mu and rest mass of particle m naught is defined as four momentum vector. वेक्टर क्वांटिटी तो है ही, डन। यानी कि अब अगर इसको अपन डिफाइन करें, दस पी म्यू इक्वल होगा एम नॉट यू म्यू। P mu is equals to m naught rest mass u mu। अब अपन लोग निकालेंगे इसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ फोर मोमेंटम आर
4 मोमेंटम के कंपोनेंट्स क्या होंगे? देखिए हम लोग निकालते हैं पहले P1, क्या होगा? m नॉट U1। m नॉट U1 की जगह होता है गामा U Ux। अब एक चीज देखना, यही को करने के लिए सॉल्व साइड में लिख लेना। रिलेटिविस्टिक मास होता है अगर पार्टिकल u वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या होता है? गामा u। ये क्या हो गया? m नॉट। यानी कि m की जगह, m किसकी जगह रख देंगे? गामा u m नॉट की जगह, यानी m ux। व्हाट इज m हियर? m इज रिलेटिविस्टिक मास ऑफ पार्टिकल। कब? जब पार्टिकल मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। तो मास इनटू जनरल जो वेलोसिटी होती है वो तो एक्सेलरेशन होता ही है, तो ये एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट हो गया। ऐसे ही अगर मैं P2 की बात करूं तो m नॉट U2, m नॉट गामा U Uy, m Uy Py। थर्ड कंपोनेंट ले तो P3, m नॉट U3, m नॉट गामा U Uz, यानी m U Z, यानी कि Pz। अब फोर्थ कंपोनेंट और बचा है, वो मैं करवाती हूँ, अभी पहले आप इतना लिख लो, है ना। अब ऊपर का बिटा के फोर्थ कंपोनेंट लिख दीजिए। फोर्थ कंपोनेंट होगा P4, m नॉट U4, m नॉट U4 जो होता है वो होता है आयोटा C गामा U, m नॉट गामा UM तो आयोटा MC। इक्वेशन कोई भी रखी क्या अभी तक? नहीं। तो ये फर्स्ट तो ऊपर वाली हो गई थी, इसको सेकंड दे देते हैं, इसको थर्ड दे देते हैं, इसको फोर्थ दे देते हैं, इसको फिफ्थ दे देते हैं। पर अब ये जो फिफ्थ वाली है इसको MC की फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, आगे इसको थोड़ा सा लेके जाएंगे। तो देखिए पहले यहां तक करो, अब इससे आगे करेंगे फ्रॉम आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन था E बराबर mc स्क्वायर, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। mc की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो E अपॉन c। तो इक्वेशन 6 का हम इक्वेशन 5 में जब यूज कर लेंगे तो फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास अलग आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 3 तो यही चलेंगे अपने, चौथा और ले लेंगे एक और। यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 करेंगे तो P4 क्या आ जाएगा? फोर्थ कंपोनेंट आयोटा MC की जगह E अपॉन C। दिस इज फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फोर मोमेंटम। डन। तो अपने पास इसके चारों कंपोनेंट्स आ गए। अब इसके 2-3 चीजें सेम वही करेंगे, नोट करो इसको। अब इसमें भी अपन को क्या करना पड़ेगा? उन्हीं 2 कंडीशंस को फॉलो करवाना पड़ेगा, फुलफिल कराना पड़ेगा। फर्स्ट तो कि कौन सी, कि इसके जो कंपोनेंट्स है उसके स्क्वायर का सम PB स्क्वायर शुड भी कैसा होना चाहिए?
इनवेरिएंट होना चाहिए, और दूसरा उसको वो जो मैट्रिक्स थी ना 4x4 का डिटर्मिनेंट, उसकी फॉर्म में भी लिखना चाहिए। ठीक है ना, वो करेंगे अपन। तो करते हैं, स्टार पॉइंट डाल के ABC पार्ट डाल के कर लेंगे इसका, है ना। तो इसका A पार्ट करते हैं। इनवेरिएंस ऑफ 4 मोमेंटम वेक्टर, इनवेरिएंस ऑफ 4 मोमेंटम वेक्टर, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कहां से, यहां से वैल्यू रखेंगे। रखे वैल्यू, P1 की वैल्यू क्या थी, 3 थी, देखो MUX भी थी, PX भी थी, M नॉट गामा U UX भी थी, तो M नॉट गामा U UX का स्क्वायर, फिर प्लस इसकी जगह M नॉट गामा U UY का स्क्वायर, फिर M नॉट गामा U UZ का स्क्वायर, फिर प्लस आयोटा MC का स्क्वायर, या ये उसके भी वही वाली लिखते हैं ना अपन लोग, आयोटा C गामा U और M नॉट, आयोटा C गामा U तो U की वैल्यू थी, और M नॉट इसका स्क्वायर। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ से M नॉट स्क्वायर गामा U स्क्वायर आ गया कॉमन, यहाँ बचा UX स्क्वायर, UY स्क्वायर, UZ स्क्वायर, माइनस C स्क्वायर गामा U स्क्वायर M नॉट स्क्वायर। ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए U स्क्वायर लिख सकते हैं, वहां से ये आ गया, कॉमन आ जाएगा M नॉट स्क्वायर गामा U स्क्वायर, यहाँ क्या बचा U स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, गामा U स्क्वायर की जगह M नॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 1 माइनस U स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, यहाँ पे U स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब इससे आगे और सॉल्व करना है, अभी पहले इतना लिखो, थोड़ा सा 2 लाइन और बची है, इनवेरिएंस अपने आप पता चल जाएगा। नोट करो इसको। यहां से इससे आगे का सॉल्व यहां कर देती हूँ, इससे आगे का है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट में तो चल रहा है समेशन म्यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 पी म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा M नॉट स्क्वायर, एलसीएम लेके ऊपर C स्क्वायर गया, नीचे बचा C स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ऊपर है U स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस तो ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा U स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इंटू U स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, U स्क्वायर माइनस C स्क्वायर से U स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से समेशन म्यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 पी म्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस M नॉट स्क्वायर C स्क्वायर, जो कि कैसी है इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब कांस्टेंट है। ये कैसे, क्योंकि देखो रेस्ट मास है किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का, वो कभी बदलता नहीं है, और c इज द स्पीड ऑफ लाइट जो कि कभी भी नहीं बदलती है। तो इसीलिए माइनस M नॉट स्क्वायर C स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई जो कि कैसी है इनवेरिएंट है। नोट करो इसको।
तो इसका ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया पूरा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 3 पार्ट्स हैं इसमें ना, 3-4 पार्ट्स हैं, वो करना है। बी है मोमेंटम एनर्जी रिलेशन। मोमेंटम एनर्जी रिलेशन। अब इससे देखिए, इसको भी अपन लोग डिराइव कर सकते हैं। कौन सा वाला रिलेशन निकाल रहे हैं हम इससे? ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। देखते हैं वो इससे आता है कि नहीं आता। आएगा। क्या होगा ये? इसकी वैल्यू अभी अपन ने पिछले टॉपिक में निकाली। इसकी जगह पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर प्लस आयोटा ई अपॉन सी स्क्वायर। ये वैसा कि वैसा। इसको लिखेंगे पी स्क्वायर, ये आ गया माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो इसके पास सी स्क्वायर जाएगा तो माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर को यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले जाएं तो ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। यही तो रिलेशन हमें चाहिए था। आया कि नहीं आया? इसको हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। दिस इज मोमेंटम एनर्जी रिलेशन। नोट करो इसको। अब इसका सी वाला पार्ट बच रहा है और डी वाला। अब इसका सी वाला पार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मास, यहां से शुरू कर देती हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ मास कैसे करेंगे अब इसको देखना। अपन को पता है ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। मास के लिए निकालना है हमको, तो हम लोग क्या करें, यहाँ से एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि मास जो है वो डिपेंड करेगा ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर के ऊपर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब इसके केस पढ़ेंगे कि पहला केस अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, लेस देन 0 हो तो क्या होगा, इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, वही चीज हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 3 कंडीशंस आर पॉसिबल। फ्रॉम इक्वेशन 1 3 conditions are possible। कितनी कंडीशंस इसमें पॉसिबल होंगी? 3 कंडीशंस पॉसिबल होंगी।
केस फर्स्ट है, हम लोग पहले मानेंगे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, व्हेन ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 भी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा, यानी एम नॉट भी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। देन मास यानी जो रेस्ट मास है एम नॉट वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देन द रेस्ट मास ऑफ सच पार्टिकल्स आर पॉजिटिव, देन द रेस्ट मास ऑफ such particles is positive. These particles are real metal particles. These particles are real मैटर पार्टिकल्स, क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ में पार्टिकल्स मिलते हैं उन सबको हम देख पाते हैं, चाहे नेकेड आई से देख पाए चाहे माइक्रोस्कोप से देख पाए, लेकिन देख पाते हैं। कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई मास तो होता है, तो ये हमारे सारे रियल पार्टिकल्स होते हैं। केस फर्स्ट। फिर बात करते हैं हम लोग केस सेकंड की। इसमें हम लिखेंगे when e स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो, देन द रेस्ट मास ऑफ सच पार्टिकल्स, देन द रेस्ट मास ऑफ such particles will be 0. Will be 0. ये 0 है तो ये 0 है, और रेस्ट मास पार्टिकल्स का 0 है तो बताया हुआ है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, दैट मीन्स वो क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। तो लिखेंगे सच पार्टिकल्स आर सच particles are photons and न्यूट्रिनोज। अब ये चीज शायद आपने केमिस्ट्री में भी, मुझे नहीं याद है पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी है, या फिर हम लोग अभी फाइनल ईयर में एक बुक आएगी न्यूक्लियर फिजिक्स की, उसमें पढ़ेंगे। उसमें ये होता है कि जब बीटा डीके होता है, बीटा डीके का मतलब अब तुम अल्फा बीटा गामा डीके पढ़ोगे, उसमें बीटा डीके होता है, कोई भी न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कुछ पार्टिकल्स को एमिट करता है, तो बीटा डीके जो होता है ना उसमें न्यूट्रिनोज बाहर निकलते हैं उसके साथ, जिनका मास 0 होता है, लेकिन उन पर कोई ना कोई चार्ज जरूर होता है। फिर हम बात करेंगे केस थर्ड की। केस थर्ड, व्हेन ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव, तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो एम नॉट स्क्वायर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो एम नॉट की वैल्यू नेगेटिव पे अंडर रूट यानी कि आयोटा, यानी कि इमेजिनरी में आएगा कुछ। तो देन द रेस्ट मास ऑफ सच पार्टिकल्स, देन द रेस्ट mass of such particles will be imaginary, क्योंकि आयोटा आ रहा है, will be imaginary will be imaginary. These imaginary particles are tachyons. These imaginary
पार्टिकल्स आर टैक्योन्स। अब ये नाम जो है ना, ये नया है आपके लिए, पेपर में नहीं आएगा ऐसा कुछ, पर बताना जरूरी था कि ऐसे पार्टिकल्स का भी लगातार खोज चल रही है। जैसे कि हमें रेस्ट में जीरो वाले पार्टिकल्स पता चले कि फोटोन होते हैं, ऐसे ही ये भी पता किया जा रहा है और कई हद तक कुछ कुछ पता भी चला है, तभी इन्होंने इसका नाम दिया है और इतना ही बताया है। इमेजिनरी पार्टिकल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस इन्होंने ये बता दिया कि इन पार्टिकल्स का नाम टैक्योन्स दिया गया। इनकी रेगुलरली क्या चल रही है, खोज चल रही है। नोट करो इसको। अब ये अपना यहां तक क्या हुआ है, 4 मोमेंटम के 3 केस हो गए। पहले केस में हमने इनवेरिएंस निकाल दिया, दूसरे केस में हमने एनर्जी मोमेंटम रिलेशन निकाल दिया और तीसरे में अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ मास कर दिया, मास कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो। अब नेक्स्ट क्लास में इसका लास्ट पार्ट बचा है जिसमें हम लोग वही 4x4 का डिटर्मिनेंट काम में लेंगे और उसके आगे फिर हम लोग 4 फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग ने 4 वेलोसिटी भी पढ़ लिया, 4 मोमेंटम भी पढ़ लिया, अब हम 4 फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे।